हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में वी हैव कम सो फार। हमने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's, 4S ऑफ कम्युनिकेशन और काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बट विद अ थॉट। और आज की हमारी थॉट है बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप में एक पावर होती है, जब आप में एक होप होती है विश्वास करने की, जब आप में उम्मीद होती है, जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, जब आप में ये विश्वास होता है कि हाँ आई कैन अचीव दैट, तो आप आधा रास्ता तो तय ऑलरेडी कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मेंटल लेवल पे स्टार्ट होती है, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में स्टार्ट होती है। देन वो हमारे एक्शंस में आती है, देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपने मान लिया है अपने थॉट प्रोसेस में, अगर आपने मान लिया है अपने सबकॉन्शियस में कि आप वो कर लेंगे, आपने वो कर लिया है, आप वो अचीव कर लोगे, तो डेफिनेटली अब एग्जीक्यूट करना बचा है और आपको इतनी विल पावर भी मिल जाएगी कि आप उसे एग्जीक्यूट करें और आप सक्सीड हो जाएं। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस थॉट। आई होप यू गोट माई पॉइंट। नाउ मूविंग इनटू द वीडियो, ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट कम्युनिकेशन से जो आता है। जो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, सिंपली अगर मैं इसे बोलूँ तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट कि हम 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ एक ग्रुप में बैठकर जब कम्युनिकेट करते हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। नंबर ऑफ पीपल इसमें होते हैं जो कि एक कॉमन गोल पर, एक कॉमन इंटरेस्ट पर इंटरैक्ट करते हैं, कॉमन बात पर सभी लोग हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। सो दैट इज़ नोन एज ग्रुप कम्युनिकेशन। और वो सब अपने आप को ग्रुप का पार्ट समझते हैं, बिकॉज ग्रुप में ऐसा नहीं होता कि कोई सुपीरियर होगा या कोई इन्फीरियर होगा। हम सब साथ में एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन गोल पर डिस्कस करते हैं, कॉमन कंक्लूजन पर हम आते हैं। C.H. कोले के अकॉर्डिंग ग्रुप जो हैं 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप जो है 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। नाउ मूविंग ऑन टू प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइमरी ग्रुप, सो प्राइमरी ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ द इंडिविजुअल विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं या वो उन लोगों के ग्रुप जिनके बीच में बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, जिनके बीच में एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है, या वी कैन से दैट कि वो बहुत क्लोज है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, इन टर्म्स ऑफ लाइक बहुत कम उनके बीच में डिस्टेंस है। यू कैन से दैट कि पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। वो इंटरैक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस या इंटरैक्ट करते हैं फेस टू फेस। जो उनके बीच में डिग्री ऑफ इंटीमेसी है या सोशल डिस्टेंस है, दैट डिटरमाइन द प्राइमरी ग्रुप रादर देन द फिजिकल डिस्टेंस। मतलब कि कहने का ये है कि प्राइमरी ग्रुप जो है ना वो डिपेंड करता है उनके बीच में इंटीमेसी कितनी है, सोशल डिस्टेंस उसके बीच में कितनी है, ना कि फिजिकल डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि कोई इंसान आपसे बहुत दूर बैठा है तो वो जो है प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा, वो सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिजिकल डिस्टेंस डिफ्रेंशिएट नहीं करती प्राइमरी ग्रुप को, डिग्री ऑफ इंटीमेसी डिफ्रेंशिएट करता है। अगर बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और तब कम्युनिकेशन हो रहा है 2-4 लोगों के बीच, तो वो हमारा जाता है प्राइमरी ग्रुप में। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। प्ले ग्रुप्स, किनशिप ग्रुप। किनशिप ग्रुप मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जब हम शादियाँ वगैरह होती हैं तो सब साथ मिल के बैठते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं और ना हंसी मजाक करते हैं, तो वो किनशिप ग्रुप, जो रिलेटिव ग्रुप होता है। क्लैन जिसे हम बोलते हैं, क्लैन मतलब कबीला, जो एक कबीले के लोग होते हैं जो साथ में डिस्कशन करते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में प्रॉब्लम शेयर करते हैं। फैमिली हमारी होती है। उसी तरीके से प्ले ग्रुप, जो बच्चों का किंडरगार्टन या प्ले ग्रुप जो होते हैं, तो इन सब में आप देखोगे एक चीज़ कॉमन है कि वो सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में इंटीमेसी बहुत अच्छी है और वो बहुत क्लोज हैं। तो इस तरीके के ग्रुप्स जो होते हैं जिसमें इंटीमेसी से डिटरमाइन होता है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी ग्रुप। अब इसका उल्टा अगर हम देखें तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, उस तरीके के ग्रुप जहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप हो, यानी कि 2 या 2 लोगों से के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो फॉर्मल रिलेशनशिप हो, इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो, ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, एक स्टेटस रिलेशनशिप है। यानी कि इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम अगर बात करें कि
अगर सपोज करो हम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या हम कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे हंसी मजाक करके गप्पे शप्पे नहीं लड़ा सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हालांकि वो ग्रुप कम्युनिकेशन है, बट वो एक पर्सनल रिलेशनशिप सेट नहीं हुआ है, एक पर्सनल इम्पर्सनल रिलेशनशिप वो है, एक स्टेटस रिलेशनशिप है, वो फॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक फिजिकल इंटीमेसी उनके बीच में नहीं है, एक क्लोजनेस नहीं है। तो इस तरीके के ग्रुप का आप बोलते हो सेकेंडरी ग्रुप। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू जो हमारा ग्रुप्स होते हैं या ग्रुप कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लीडर होता है। एज दैट लीडर ऐसा कुछ नहीं है कि वो ही मेन होगा और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स होंगे। लीडर होता है एक मेन होता है, जो कि यू कैन से दैट कि लीड करता है या फिर होस्ट होता है या हेड करता है, और बाकी सब जो है ग्रुप में वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि लीडर किस तरीके से लीड कर रहा है, लीडर दो तरीके से ग्रुप को लीड कर सकता है। एक तो टास्क ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, मतलब कि जैसे सपोज करो कि इन डिस्कशन को इनिशिएट करना है, तो एक बंदा होगा जो खड़े होकर डिस्कशन को इनिशिएट करेगा। सपोज करो 6 या 7 लोग बैठे हुए हैं, वो एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा खड़ा होकर इनिशिएट कर रहा है टास्क को, तो ही इज़ लाइक ए लीडर ऑफ द ग्रुप, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। तो इनिशिएशन करना डिस्कशन का, एडवाइस को देना, एडवाइस को रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, टास्क को बताना, क्लैरिफिकेशन करना टास्क का। तो ये जो होता है इस टाइप का, जो लीडर जब लीड करता है तो उसको टास्क ओरिएंटेड रोल्स बोलते हैं। मूविंग ऑन टू मेंटेनेंस रोल में क्या होता है कि सपोर्ट करना, मतलब बाकी सब जो पार्टिसिपेंट्स उनको सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना, गेट कीपिंग करना। गेट कीपिंग एक तरीके से चेक करना कि कौन क्या वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, और इस टाइप से स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये सब आते हैं मेंटेनेंस रोल में। इफ़ वी टॉक अबाउट लीडरशिप के बेस पे कि लीडरशिप या जो लीडर है वो किस तरीके से लीड कर रहा है अपने ग्रुप को, तो उसके बेस पे हमारे 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, या यू कैन से दैट कि 3 तरीके के हमारे ग्रुप कम्युनिकेशन में लीडर ऑन द बेसिस ऑफ कि लीडर किस तरीके से लीड करे, 3 तरीके से के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। पहला हमारा डेमोक्रेटिक होता है, सेकेंड अथॉरिटेरियन, और थर्ड है हमारा लेजी फेयर स्टाइल, जिसे हम फ्री स्टाइल लीडरशिप भी बोलते हैं। इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जैसे आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि एक लीडर होता है, वो आपको लीड करता है, बट उसमें क्या है कि फाइनल कॉल जो होगी, फाइनल से जो होगा वो लीडर का होगा, फाइनल जो डिसीजन होगा वो लीडर का होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो किसी के डिसीजन सुनेगा नहीं, वो सबके एडवाइस भी सुनेगा, सबके डिसीजंस भी सुनेगा, सबके बातें भी सुनेगा, और सबको बोलने का मौका भी देगा, और वो एनकरेज करेगा अपने बाकी ग्रुप मेंबर को आइडियाज़ देने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन वो अलाउ करता है बाकी सब पार्टिसिपेंट का। लेकिन जो फाइनल कॉल होती है, जो फाइनल से होता है, वो किसका होता है, एक लीडर का ही होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हैं, ये लीडर हैं इसके, और बाकी सब जो है वो पार्टिसिपेंट है। तो बाकी सब ने भी आइडियाज़ दिए और उनको भी एक तरीके से अलाउ किया गया आइडियाज़ देने के लिए, और क्रिएटिविटी को ये रिवॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई क्रिएटिव आइडिया दे रहा है तो उसकी प्रेज़ कर रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं आइडियाज़ देने के लिए, लेकिन फाइनल कॉल ये डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो इस तरीके की ग्रुप कम्युनिकेशन में लीडरशिप, इस तरीके की लीडरशिप को आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हो। जैसे यहाँ पे हम अपनी सरकार को चुनते हैं, बट तो फाइनल डिसीजंस जो लेती है, जो कोई बिल पास करती है, वो हमारी सरकार करती है। तो दैट इज़ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। नाउ मूविंग ऑन टू ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में एक तरीके से इफ़ वी से अबाउट, इसको अथॉरिटेरियन भी बोला जाता है, अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको तानाशाही बोला जाता है, सिंपल शब्दों में, है ना। डोमिनेटिंग यहाँ पे लीडर होता है, कि जैसे कि आप पिक्चर से भी देख सकते हो, एक लीडर है डोमिनेटिंग, और बाकी सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो झुके हुए हैं, मतलब ही और शी या दे हैव टू फॉलो हिज और हर ऑर्डर्स। किंग या क्वीन जैसे होते हैं ना किसी राज्य में, तो वो क्या होते हैं, वो अथॉरिटेरियन होते हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं, और उनके ऑर्डर्स सही हों या गलत हों, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल होता है, बिना किसी अपने पार्टिसिपेंट या ग्रुप मेंबर की सुने बिना वो एक डिसीजन लेते हैं और फिर उसको थोपते हैं। एक यू कैन से दैट कि डोमिनेट होते हैं कि आपको ये फॉलो करना ही है। सो दिस इज कि यहाँ पे क्या होता है, दे स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन द कमांड, ये कमांड देते हैं। लीडरशिप, इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में कमांडिंग नेचर होती है लीडर की। और
लीडर और जो टीम मेंबर है उनके बीच में कोई ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते, बहुत क्लियर कंसाइज और बहुत क्लियर कट एक तरीके से वहाँ पे सेपरेशन होता है, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप सेट नहीं हो पाता और जो वर्क होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। सो इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल बहुत ही बुरा लीडरशिप स्टाइल है। यहाँ पे इस ग्रुप कम्युनिकेशन में चीज़ें बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, बिकॉज सबके आइडियाज़ को हम नर्चर नहीं कर रहे, सबके आइडियाज़ को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ इफ़ यू टॉक अबाउट लेजीज फेयर और काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल, इसको फ्री स्टाइल लीडरशिप भी बोला जाता है और लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है या बेस्ट तरीके की ग्रुप कम्युनिकेशन इसमें होती है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम टू फॉलोअर्स टू मेक देयर डिसीजन। यहाँ पे एक फ्रीडम होती है फॉलोअर्स को या आपके ग्रुप पार्टिसिपेंट जो है उनको एक फ्रीडम होती है कि आप अब देखो डेमोक्रेटिक में क्या था कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, लीडर का होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं, आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं और अपना फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं। बेसिकली यू आर अलाउड टू वर्क ऑन योर वे, ऑन योर टर्म्स, यू आर अलाउड टू वर्क लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट्स टू डू। अगर आपको आपका आइडिया अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है इस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप उस तरीके से चीज़ों को परस्यू करें। सो दैट टाइप ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे ग्रुप मेंबर है एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो खुद से अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद से सॉल्व करें, खुद से क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ, खुद से उसे अप्लाई करें और खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व करें और दे आर फ्री, दे आर नॉट बाउंड, दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। और एक हमारा एक तरीके से लीडर होता है बट एक्चुअली वो थोपता नहीं है चीज़ों को, ना ही फाइनल कॉल उसकी होती है। तो इस तरीके का जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसको फ्री स्टाइल बोला जाता है, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स फ्री होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं, और इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल बहुत ही इफेक्टिव होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। सो आई होप आपको ये तीनों लीडरशिप स्टाइल क्लियर हुए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। अगर हम बात करें तो जो ग्रुप होता है वो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो है हमारा ग्रुप का साइज़ होता है। जो ग्रुप का साइज़ होता है वो अफेक्ट करता है हर एक मेंबर के कंफर्ट को। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलेगा नहीं अपनी बातों को बताने का या चीज़ों को एक्सप्लेन करने का या अपनी एडवाइस को देने का। तो जो एक आइडियल साइज़ होता है ना ग्रुप कम्युनिकेशन का, वो होता है 5 to 7 पीपल का, है ना। मतलब आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जैसे 5 to 7 पीपल का एक ग्रुप, सेकंड फिर एक ग्रुप, थर्ड फिर एक ग्रुप। बट आइडियल साइज़ ये होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। यू आर नॉट बाउंड, यू आर लाइक फ्री टू गिव योर एडवाइस। आप कंफर्टेबल होते हैं और आप आसानी से चीज़ों को बोल भी सकते हो और आप पे ध्यान भी दिया जाता है। अब 5 to 7 पीपल का अगर ग्रुप होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एवरीवन हैज़ दैट लाइक अपॉर्चुनिटी कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर 4 से कम होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चला जाता है कि देखो आइडियल 5 to 7 हमने क्यों बोला, आइडियल 5 to 7 इसलिए बोला क्योंकि अगर 4 से कम हो जाता है या उससे कम होता है या 4 होता है तो हमें डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। मान लो कि ग्रुप कम्युनिकेशन में हम कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई हमने की कोई एक लाइक कोई चीज़ है जिस पे हम आइडियाज़ लेना चाहते हैं। अब डाइवर्सिटी नहीं है, 4 लोग हैं ग्रुप में, 3 लोग हैं, तो ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे नहीं, तो हमें ना चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा और हमें फिर वैरायटी पता नहीं चलेगी, डाइवर्सिटी पता नहीं चलेगी। तो दैट इज़ अगर 7 से ज़्यादा होते हैं मान लो तो इट विल कॉज द क्वाइट मेंबर्स टू टॉक लेस एंड व्हेन दे डू टॉक ओनली टॉक टू अथॉरिटी फिगर। सिंपल सी चीज़ होती है कि फिर वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा ना एक तरीके से फजी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कुछ लोग चुप रहेंगे, कुछ लोगों को डिमीनिंग फील होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज बैकग्राउंड ऑफ लीडर या कोई भी अदर पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि सामने वाला अपने आप को डिमीनिंग फील करे और वो कुछ बातें ना बोले। सो दैट इज़ सो जो आइडियल ग्रुप है वो है 5 to 7 पीपल का। नाउ मूविंग ऑन टू अदर स्लाइड। ग्रुप कम्युनिकेशन में ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिफरेंट फैक्टर से प्रभावित होती है ग्रुप कम्युनिकेशन। ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है, जैसे कि एज से, जेंडर से, एजुकेशन से, इकोनॉमिक, सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, नेशनल, रीजनल डिफरेंसेस। आपके ग्रुप में डिफरेंट लोग होंगे, 5 से 7 आपके ग्रुप में लोग होंगे,
उनका एज भी अलग हो सकता है, उनका जेंडर यानी कि उनका वो लड़का या लड़की या कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, एजुकेशन बैकग्राउंड उनका अलग हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस उनका अलग हो सकता है, सोशल स्टेटस उनका अलग होगा, लिंग्विस्टिक यानी उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, रिलीजियस धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से वो अलग हो सकते हैं, नेशनलिटी उनकी अलग हो सकती है, रीजनल डिफरेंसेस उनमें हो सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें जो हैं ग्रुप कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब कोई इंसान बोलेगा तो उसके आइडियाज़ भी इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होंगे। तो हमारे पास जो ग्रुप कम्युनिकेशन में आइडियाज़ आएंगे वो इन्हीं चीज़ों के बेस पर आएंगे। सो नेक्स्ट वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट इंटरेक्शन। ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सब लोग बैठे होते हैं, तो हम एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं और तभी के तभी हमें फीडबैक भी मिलता है अपनी जवाब मैसेज का। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट बिलीफ के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ हम जब आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो हमें एक मौका मिलता है अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स को एनालिसिस करने का, उनका दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने का और नई चीज़ें सीखने का, और कुछ अगर चेंजेस लाने हैं तो वो हमें रियलाइज़ होते हैं कि हमें क्या अपने बिलीव्स में, अपने एटीट्यूड्स में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुप जो है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली ग्रुप्स, तो मतलब छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं, जैसे आपके दोस्तों का ग्रुप, आप 3-4 दोस्त हो, आप बैठे हो, आप इनफॉर्मली बात कर रहे हो, तो वो भी एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। बट ग्रुप जो है लार्ज भी हो सकते हैं, बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, कि जहाँ आप अपने बॉस, सेक्रेटरी और अपने मैनेजर, डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और बड़े लेवल पर भी हो सकता है। सो दैट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो ग्रुप कम्युनिकेशन हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड भी करता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में पीपल हैव चांस टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। मान लो कि 7 लोग हैं, सातों के आपके डिफरेंसेस अलग हैं, ठीक है, वेरी कर रहे हैं आपके बिलीव्स और एटीट्यूड, तो आपको 7 तरीके के आइडिया, 7 तरीके के बिलीव, 7 तरीके की चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों ही इन्हेंस होती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। थ्रू ग्रुप कम्युनिकेशन मैनी गोल्स आर अचीव लाइक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ग्रुप कम्युनिकेशन में सीखते हैं। जैसे कि मान लो कि आप बहुत शाई नेचर्ड हैं, यू आर नॉट लाइक वेरी एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बट ग्रुप कम्युनिकेशन में धीरे धीरे आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। आप अपने बिलीव्स को, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। आप में एक सेल्फ एक्सप्रेशन वाली जो क्वालिटी है वो आ जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। आप ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है कि सबको साथ लेके चलना है और सबके आइडिया से हमें एक डिसीजन पे आना है, वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी MNC कंपनीज जो होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन इसीलिए कराया जाता है क्योंकि हमें आइडियाज़ में डाइवर्सिटी मिलती है। सो हमारे पास एक चॉइस होती है, व्हाट वी हैव टू पिक, हमें चॉइस मिलती है एक। ग्रुप कम्युनिकेशन में पीपल एलिमिनेट ऑल द बायसेस दैट आर जनरली इंट्रोड्यूस ड्यू टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। अब मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन बना रहा है, उसका डिसीजन हो सकता है कि गलत हो, एक क्या पता उसका डिसीजन बायस हो गया हो। मान लो सपोज करो एक डिसीजन कोई ले रहा है और वो मेल है, हो सकता है कि वो मेल प्रिविलेज में आके मेल के पर्सपेक्टिव से ही डिसीजन ले, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बायसनेस आ सकती है। अगर हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, तो सब अपने आइडियाज़ देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बायसनेस होने के जो चांसेस है, पार्शियलिटी होने के जो चांसेस हैं, जो कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से पार्शियलिटी हो रही थी, वो ग्रुप कम्युनिकेशन में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब आपको एक कंक्लूजन पे आना है, आपको एक आइडिया लेना है, बट आपको सबसे पहले 5 से 7 लोगों के आइडिया सुनने होंगे और उन पे फिर वो लोग एक दूसरे के आइडिया पे बहस भी करेंगे, एक दूसरे के आइडिया को गलत भी प्रूव करेंगे, अपने आइडियाज़ को सही भी प्रूव करेंगे। सो वहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और जब आपको इमरजेंसी में कोई आइडिया चाहिए, जब आपको सडनली कोई आइडिया, कोई कंक्लूजन पे आना है, जब आपको किसी बात पे आना है और आपको कोई वर्क जल्दी करना है, तो उस टाइम के लिए जो है ये थोड़ा सा फजी हो सकता है, थोड़ा सा आपका इनसफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है।
ग्रुप कम्युनिकेशन जो है एक इम्बैलेंस होता है स्टेटस में, स्किल्स में, गोल्स में, मैनी डिस्टोर्ट द प्रोसेस एंड आउटकम। मान लो कि आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में 7-8 जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में, उनका स्टेटस, उनका नॉलेज लेवल, उनका बिलीफ, उनकी जो स्किल्स हैं वो अलग अलग होंगी। तो जो आपका आउटकम निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो सकता है, जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी भटक सकती है। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे वो अपने आइडियाज़ देते देते वो एक दूसरे को डिमीनिंग फील कराने लगे, नीचा दिखाने लगे, या एक दूसरे की नॉलेज का मजाक उड़ाने लगे। और वहाँ पे हो सकता है कि वो थोड़ा सा, हमें आइडिया चाहिए था, हमें कंक्लूजन चाहिए था, और वहाँ पे थोड़ा सा वो अलग ही ट्रैक पे चली जाए, मतलब कॉन्वर्जेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। वन पर्सन में डोमिनेट द डिसीजन। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको लीडरशिप स्टाइल बताए तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला जब एक इंसान, एक ही बंदा 4 आइडिया दे रहा है, तो उसको ना वो वाली फीलिंग होने लगती है कि येस आई एम द बेस्ट, मेरे पास ही सारे आइडियाज़ हैं और मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। तो वो जो फीलिंग होती है सुपीरियोरिटी की, वो एक बंदे में आ सकती है, और वो जो है डोमिनेट कर सकता है पूरे ग्रुप को, और वो डोमिनेट कर सकता है डिसीजन को। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज हो सकता है ग्रुप कम्युनिकेशन का, और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट है उनको थोड़ा सा डिमीनिंग फील हो सकता है कि हाँ हमारा नॉलेज लेवल शायद उतना नहीं है, और थोड़ा सा रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में यहाँ पर। सो आई होप आपको ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से ग्रुप कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है ऑन द बेस ऑफ डिसएडवांटेज, ऑन द बेस ऑफ एडवांटेज, या ग्रुप कम्युनिकेशन में कितने मेंबर होने चाहिए। आइडियल ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, लेजी फेयर स्टाइल बेस्ट है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट है कि ऑटो क्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है। सो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आपके पास पुट हो सकते हैं। सो डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से केटर हो जाएंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास कम्युनिकेशन एंड कुछ और चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।